व्यास कृत श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद अध्याय 6 श्लोक संख्या 43 44 45 शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा अहम मैं ब्रह्मा भव शिवजी यज्ञ भगवान विष्णु इमे ये सब प्रजा ईशा जीवों के पिता दक्ष आदय दक्ष मरीचि मनु इत्यादि ये जो भवत आप आदय च तथा कुमारगण सनत कुमार तथा उनके भाई स्वर्लोकपाला स्वर्ग लोक के नायक खगलोकपाला अंतरिक्ष यात्रियों के नायक नृलोकपाला मनुष्यों के नेता तल्लोकपाला निम्न लोकों के नायक गंधर्व लोकवासी विद्याधर विद्याधर लोक के निवासी चारण ईशा चारणों के नेता ये तथा अन्य यक्ष यक्षों के नेता रक्ष राक्षस उरग सर्प नागनाथ नागलोक पृथ्वी के नीचे के नायक ये अन्य वा भी ऋषिणाम ऋषियों के ऋषभ प्रमुख पितृणाम पितरों के दैत्य इंद्र नास्तिकों के नायक सिद्धेश्वर सिद्ध लोक के नायक अंतरिक्ष पुरुष दानवेंद्र अनारियों के नायक अन्य उनके अतिरिक्त च भी ये जो प्रेत मृतक पिशाच दुष्ट आत्माएं भूत जिन्न कुष्मांड विशेष प्रकार का अनिष्ट आत्मा यादव जलचर मृग पशु पक्षी अधिशाह विशाल चील यत जो कुछ भी किंच तथा प्रत्येक वस्तु लोके संसार में कहाँ गए भगवत भग युक्त या अद्वितीय शक्ति संपन्न महस्वत विशेष मात्रा का ओज सहस्वत विशिष्ट मानसिक तथा इंद्रिय कौशल बलवत बल से संपन्न क्षमावत क्षमा से युक्त श्री सौंदर्य ह्री पाप कृत्य से लज्जित विभूति धन आत्मवत बुद्धि संपन्न अद्भुत आश्चर्यजनक अर्णम जाति तत्वम विशिष्ट सत्य परम दिव्य रूपवत रूप वाला अस्वरूपम भगवत स्वरूप का नहीं। अनुवाद मैं स्वयं ब्रह्मा शिवजी भगवान विष्णु दक्ष आदि प्रजापति तुम नारद तथा कुमारगण
इंद्र तथा चंद्र जैसे देवता, भूलोक के नायक, भूलोक के नायक, अधोलोक के नायक, गंधर्व लोक के नायक, विद्याधर लोक के नायक, चारण लोक के नायक, यक्षों, राक्षसों तथा उरगों के नेता, महर्षि, बड़े बड़े दैत्य, बड़े बड़े नास्तिक तथा अंतरिक्ष पुरुष तथा भूत, प्रेत, शैतान, जिन्न, कुष्मांड, बड़े बड़े जलचर, बड़े बड़े पशु तथा पक्षी इत्यादि, या दूसरे शब्दों में ऐसी कोई भी वस्तु जो बल, ऐश्वर्य, मानसिक तथा इंद्रिय कौशल, शक्ति, क्षमा, सौंदर्य, विनम्रता, ऐश्वर्य तथा प्रजनन से युक्त हो, चाहे रूपवान हो या रूप विहीन, वे सब भले ही विशिष्ट सत्य तथा भगवान के रूप प्रतीत हो, लेकिन वास्तव में वे वैसे ही वे वैसे है नहीं। वे सभी भगवान की दिव्य शक्ति के अंश मात्र हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नामश्रेष्ठं मनुमपि शचीपुत्रम् अत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजं कुरुपुरीं माथुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरम् अहोराधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य प्रतितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सौग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता शिवशाखान्वितांश्च गुरु वैष्णव भगवान तिने स्मरण हय विघ्न विनाशन अनायास होय निज वांछित पूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का भागवतम क्लास में स्वागत है। विशेष रूप से हमारे सिटी लाइट वेसु से जो भक्त आए हैं, सिटी लाइट वेसु मतलब वो एक ही एरिया हो गया, तो उनको भी बड़ा धन्यवाद है कि इतनी दूर से आ रहे हैं। क्योंकि वो लोगों की क्लास आज वहाँ पे थी, लेकिन फिर भी यहाँ पे आए, तो उनके लिए बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। तो हम लोग अभी किन के बारे में पढ़ रहे हैं सत्यराज प्रभु? महाविष्णु के बारे में पढ़ रहे हैं। भगवान की महिमा का, भगवान के अवतारों के महिमा का, क्रियाकलापों का गायन कर रहे हैं ब्रह्मा जी। तो सबसे पहले पुरुष अवतारों का वर्णन कर रहे हैं। आद्यो अवतार पुरुष। आद्य मतलब भगवान के पहले पुरुष अवतार, वो कौन हुए? महाविष्णु। तो महाविष्णु के कुछ वर्णन हमने कल सुना कि किस प्रकार महाविष्णु जो हैं किन किन चीज़ों के नाथ हैं, स्वामी हैं, मास्टर हैं। कौन कौन सी चीज़ें थी? काल, स्वभाव, सद असत प्रकृति, पंचमहाभूत, मिथ्याहंकार, गुण, प्रकृति के तीन तीन गुण, सभी प्रकार की इंद्रियां, विराट रूप, स्वराट रूप मतलब गर्भोदय विष्णु, सभी चर जीव, सभी अचर जीव, सभी के स्वामी जो हैं भगवान महाविष्णु हैं। और वो महाविष्णु कौन है? भगवान गोविंद के एक कला पूर्णांश है, एक कला अवतार है। तो इसलिए महाविष्णु क्या क्या चीज को कंट्रोल कर सकते हैं, वो चीज हमने पिछले श्लोक में, क्या क्या चीज वो नियंत्रण में, उनके नियंत्रण में, उनकी क्या महिमा है महाविष्णु की, वो हमने कल सुना। आज के जो 3 श्लोक हैं ये बहुत ही अद्भुत हैं। इन 3 श्लोकों में बताया है कि ये जो 3 श्लोकों में चीजें आप सुन रहे हैं या आप पढ़ रहे हैं, ऐसा मत समझना कि यही सब भगवान है, ऐसा नहीं है। ये भगवान नहीं है, भगवान तो महाविष्णु, ये सब महाविष्णु की विभूतियां हैं। किसकी विभूति है? ये जो भी चीजें हम लिख रहे हैं यहाँ पे, इनको देख के आप इन्हीं को भगवान मत समझ लेना, क्योंकि इतने महान महान लोगों का वर्णन किया है इन 3 श्लोकों में। तो खाली इन लोगों के चमत्कार को देख के लोग इन्हीं को ही भगवान समझ लेते, तो ऐसा मत समझना। ये जितनी भी चमत्कारिक चीज देख रहे हो, ये सब महाविष्णु का खाली एक अंश है, उनकी ही विभूति है, उनकी ही शक्तियां हैं।
और गीता जी में भी 10वें अध्याय में सेकंड लास्ट श्लोका में भगवान कहते हैं, यत् यत् विभूति मत सत्वम श्रीमत ऊर्जितम एवं तत्तत एवं वगच्छत्वम मम तेजोंश संभवम, कि जो जो आपको हे अर्जुन श्रीमद विभूति, जो भी आपको बड़ी ऐश्वर्यमय चीज लग रही है इस जगत में, उसको ये समझना कि वो मेरी एक शक्ति के अंश का एक थोड़ा सा प्रकाश है। तो ये क्या क्या चीजें हैं वो ब्रह्मा जी यहां बता रहे हैं। अहम भवो यज्ञ इमे प्रजेशा। अहम मतलब मैं स्वयं, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं नारद जी को, अहम मतलब मैं स्वयं। ब्रह्मा भी कोई इस कम थोड़ी है, हम किसी से कम थोड़ी हैं। हैं ब्रह्मा जी की क्या तपस्या है, आप क्या लगता है? ब्रह्मा जी ने क्या किया बताइए? ब्रह्मा जी पूरी जगत को बना रहे हैं, तो कोई सामान्य व्यक्ति तो है नहीं। तपस्याएं देखिए उनकी, कितनी तपस्या, अद्भुत तपस्या ब्रह्मा की। ब्रह्मा में भी परमात्मा के काफी गुण हैं, वो भी हमारे हृदय में जो कुछ चल रहा है जानते हैं। ब्रह्मा जी को पता है हमारे हृदय में क्या चल रहा है। तो ब्रह्मा भवो, भवो मतलब भगवान शिव, यज्ञ मतलब भगवान विष्णु। तो मैं शिव जी यज्ञ, इमे प्रदेशा दक्षादयो, ये इमे मतलब ये सब कौन है? ये प्रज ईशा। प्रजा मतलब प्रजा और ईशा मतलब प्रजा के ईश्वर। कौन है? दक्ष हो गए, मनु हो गए, मरीचि हो गए, जिन्होंने प्रजा को जन्म देने का कार्य है जिनका, ये सब भी जो है प्रजा के ईश हैं। ये सब भवद, भवद मतलब खुद आप, यानी कि कौन? नारद जी। आदयश्च, आदयश्च मतलब कुमारगण हो गए, चारों कुमार हो गए, जितने भी देख रहे हैं ये सब लोग बड़े बड़े व्यक्तित्व वाले लोग हैं इस ब्रह्मांड में। नारद हो गए, कुमार हो गए, दक्ष प्रजापति, है ना। दक्ष प्रजापति कोई सामान्य व्यक्ति है क्या? क्या लगता है? 11,000 लड़के हैं। कितने लड़के? 11,000। हम लोग 2 बच्चों से ज्यादा नहीं करते आज की तारीख में। इनके कितने बच्चे हैं? 11,000 तो खाली लड़के हैं, लड़कियां अलग हैं। लड़कियां थी शायद इनकी 60 थी, 60 थी। 13 लड़कियां कश्यप को दे दी, 27 लड़कियां चंद्र को दे दी, ऐसा इन्होंने कुछ किया था। 2 लड़कियां अग्नि को दे दी। तो ये सब बड़े व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं। दक्ष है, मनु है, स्वयंभू मनु है, मरीचि है। स्वरलोकपाला, स्वरलोकपाला मतलब स्वर्ग लोक के, पाला मतलब स्वामी या नायक या लीडर। अभी देखिए इसमें जो भी वर्णन किया जा रहा है उन लोगों के निवासियों का नहीं किया जा रहा है। किसका किया जा रहा है? लीडरों का किया जा रहा है। स्वर्गलोक में रहने वालों का वर्णन नहीं हो रहा, किसका हो रहा है? जो स्वर्गलोक के लीडर हैं। स्वर्गलोक फाला पाला। फिर कह रहे हैं खग लोक पाला। खग, ख मतलब अंतरिक्ष, ख मतलब भारी अंतरिक्ष, ग मतलब उस अंतरिक्ष में रहने वाले। तो खगल लोकपाला, जो अंतरिक्ष लोक में जो रहने वाले उनके लीडर है, अंतरिक्ष में रहने वालों के नायक। नृलोकपाला, मनुष्यों के लीडर, मनुष्यों के नेता। तल लोकपाला, तल मतलब बेसमेंट, तलघर बोलते ना, तलघर मतलब नीचे वाले लोग। अतल, वितल, सुतल, तलातल, पताल, रसाताल, महाताल, ये क्या हो गए? नीचे के लोग। तो इनके भी पाला, इनके भी लीडर हैं। निम्न लोकों के स्वामी। आगे क्या कह रहे हैं? गंधर्व, विद्याधरण, चारण, ईशा। गंधर्वों के नेता, विद्याधरों के नेता, चारणों के नेता। ये अलग अलग, ये अलग अलग वो हैं, क्या कहते हैं, इन लोगों के अलग अलग लोक हैं स्वर्ग लोक पे। गंधर्व लोक है, गंधर्व क्या करते हैं? बहुत अच्छा गाते हैं, है ना। विद्याधर, विद्याधर के पास बहुत सिद्धियां होती हैं। चारण, चारण भी कुछ अपने अद्भुत गुणों के होते हैं। तो इनके भी ईशा, ईशा मतलब इनके भी लीडर। जैसे चित्रकेतु महाराज का अगर हमने पढ़ा होगा भागवतम में, तो विद्याधरों के लीडर थे वो, विद्याधरों के स्वामी थे चित्रकेतु महाराज। नृलोकपाला, गंधर्व, विद्याधरण, चारणेशा। ये यक्ष, रक्ष, उरु, नागनाथा, यक्षों के स्वामी, यक्षों के लीडर। रक्ष मतलब राक्षसों के लीडर। उरग, उरग मतलब जो, उ मतलब शरीर, रग मतलब जो रैंक के चलते हैं। तो कौन हो गए रैंक के चलने वाले? सांप, सांपों के नेता। फिर कह रहे नागनाथा, नागों के नेता। तो सांप
और नाग में अंतर होता है? क्या अंतर होता है? नाग में फण होता है। चलो, पिछले जीवन में बने होंगे कुछ अपने। भागवतम अद्भुत है, देखिए भागवतम में जो शक्ति है ना, भगवान को खींचे ले आती है। भागवतम की शक्ति है, अगर भागवतम हम नियमित रूप से सुनते हैं तो भगवान को भागवतम खींच लेती है। जो भागवतम सुनता है भगवान उनके हृदय में आ ही जाएंगे, भागवतम खींच लेती है। कितना सुंदर वर्णन है। नागों के नाथ ये वह ऋषिणाम ऋषभा पितृणाम, पितरों के स्वामी ऋषभ, ऋषभ मतलब पितरों में श्रेष्ठ, ऋषियों में श्रेष्ठ। दैत्येंद्र सिद्धेश्वर दानवेंद्र, दैत्येंद्र इंद्र, दैत्यों के इंद्र। दैत्य मतलब नास्तिक हो गए, नास्तिकों के नायक। नास्तिकों का भी नायक होना बड़ी बात है ना। दैत्येंद्रिय सिद्धेश्वर, सिद्ध लोक, एक लोक है सिद्ध लोक। भगवान की इस जगत में कितनी वैरायटी है। सिद्ध लोक जाएंगे आप लोग, सिद्ध लोक, सिद्ध लोक में आपको अगर कोई भी सिद्ध लोक से आपको कहीं भी जाना है, आप उड़ के जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं? सभी आठ सिद्धियां हमें बिना, सिद्ध लोक के सभी निवासियों को 8 सिद्धियां मिल जाती है। वो उड़ के जा सकते हैं, वो किसी के अंदर प्रवेश कर सकते हैं, सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो उनके भी स्वामी, सिद्ध लोक के भी स्वामी। आगे कह रहे हैं दानवेंद्र, दानवों के इंद्र, दानवों के लीडर। तो दानव अलग हो गए, दैत्य अलग हो गए, है ना। दानव की माता कौन है? दनु, और दैत्यों की माता दिति। ये दोनों दक्ष की बेटियां हैं, कश्यप को भी आई है। तो दानव, दनु की बच्चों को दानव कहा जाता है और दिति के बच्चों को दैत्य कहा जाता है। तो इनके भी स्वामी। आगे कह रहे हैं अन्य चाहिए, और भी इनके अलावा प्रेत, पिशाच, भूत, कुष्मांड। ये अब प्रेतों की वैरायटी है। देखिए भागवत में लिखा है प्रेत होते हैं। कोई लोग बोलते हैं हम तो प्रेतों को मानते नहीं हैं, भूत प्रेत कौन सी पुरानी बातें बोल रहे हो। नहीं, लेकिन भागवत में लिखा है प्रेत होते हैं। जो आत्महत्या ऐसे गलत काम करते हैं उनको प्रेत क्यों नहीं मिलती है, प्राय ऐसा देखा जाता है। तो प्रेत का मतलब बता रहे मृतक, पिशाच मतलब दुष्ट आत्माएं, फिर कह रहे हैं भूत यानी कि जिन, और कुष्मांड विशेष प्रकार के दुष्ट आत्मा। तो ये 4 प्रेतों की वैरायटी है। प्रेतों में भी इतनी वैरायटी है। तो इनके भी जो लीडर हैं वो भूत के भी लीडर हैं। भूत समझ रहे हैं ना, भूत किसे कहते हैं? जिनको स्थूल शरीर नहीं मिलता है ना, जो सूक्ष्म शरीर में रहते हैं, मन बुद्धि अहंकार में आत्मा रहती है, उसको स्थूल शरीर नहीं मिलता, क्योंकि स्थूल शरीर वो आत्महत्या करके अपना खत्म कर देता है, तो बिना स्थूल शरीर के घूमता है। तो उसे अब कोई चीज खानी है, तो उन्होंने देख लिया, भूत ने देख लिया खाने के शौकीन मुकेश जी है, तो इनके अंदर घुस जाएंगे। मुकेश जी के अंदर घुस गए और खूब खा रहे हैं आराम से। क्योंकि उन्हें शरीर चाहिए एंजॉय करने के लिए, शरीर मिलता नहीं है, तो ऐसे परेशान करते हैं। अच्छे भूत भी होते हैं, बुरे भूत भी होते हैं, लेकिन प्रेत तो अच्छी योनि नहीं होती है। तो ये सब बता रहे हैं, प्रेतों की योनि अलग अलग बता रहे हैं। आगे कह रहे हैं यादह, यादह मतलब जल में रहने वाले, जलचर, है ना। गीता जी में एक श्लोक है कि जलचरों में मैं वरुण हूं, वरुणो यादसाम अहम, 10वें अध्याय में। यादव मतलब जलचर, जलचर के नेता। और मृग, मृग मतलब पशुओं के नेता। पशु का नेता कौन है सुरेश जी? शेर। लायन इज द किंग ऑफ एनिमल्स। शेर पशुओं के नेता। पक्षी, पक्षी अधिशा, पक्षियों के अध्यक्ष कौन है? चील। आपको अगर भागवत पढ़ेंगे तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े पक्षी हैं जो हाथियों को उठा लेते हैं। किसको उठा लेते हैं? पक्षी हाथी को उठाते हैं। पक्षियों का शिकार हाथी होते हैं। सियाड़ को उठा लेंगे, जैकॉल सियाड़ को उठा लेंगे, उठा के पक्षी खा जाते हैं। तो ऐसे पक्षियों के भी नेता। तो इतने सारी वैरायटियां बताई जा रही है। आगे क्या कह रहे हैं? यद किंच लोके, इसके अलावा और कोई भी लोके मतलब यहां पे तुम्हें कोई चीज दिखती है हे नारद, कैसी चीज है? भगवत। भगवत मतलब ऐश्वर्य से युक्त,
या विशिष्ट अद्वितीय संपन्नता, शक्ति संपन्न। कोई भी चीज नारद जो तुम्हें दिख रही है, जो उसमें बड़ा ऐश्वर्य लग रहा है या बड़ी शक्ति से संपन्न है, कैसी होगी वो? महस्वत। महस्वत मतलब विशेष चीज दिखती है अगर जगत में कुछ भी। ओजवत। ओजवत मतलब ओज का मतलब होता है मन की शक्ति, और सहस्वत का मतलब होता है इंद्रिय की शक्ति। कोई व्यक्ति देखिए बहुत होशियार है, कोई व्यक्ति का मन बड़ा फास्ट चलता है, किसी की इंद्रियां बड़ी बलवान हैं। तो कोई भी नारद, ये जो मैं तुम्हें वर्णन कर रहा हूं नारद, इसके अलावा भी यत किंच लोके, इसके अलावा भी तुम्हें जगत में कोई भी चीज विशेष दिख रही है, चाहे वो शारीरिक बल वाली हो, चाहे मानसिक बल वाली हो, चाहे फिर इंद्रिय की बल वाली हो, या फिर क्षमावत। देखिए क्षमा की क्वालिटी कितनी अद्भुत है, इसको अलग वर्णन किया है। क्षमा करने को कितना बड़ा बताया गया कि क्षमावत को अलग मेंशन किया गया। क्षमावत जो क्षमा करने की क्वालिटी से युक्त हो, जिसमें क्षमा करने का गुण हो। क्षमा करने का गुण साधारण नहीं है, बहुत बड़ा गुण है ना। कोई व्यक्ति में अगर ये गुण हो कि मेरे साथ इसने अन्याय किया है फिर भी उसको क्षमा कर दो, तो बहुत बड़ी बात है। हरिदास ठाकुर को देखिए, 22 बाजारों में केने मारे जा रहे थे, कोड़े मारे जा रहे थे, लेकिन फिर भी वो कोई उनके प्रति कोई बुरा विचार नहीं। जीसस क्राइस्ट देखिए, यीशु, उनको टांगा जा रहा है क्रॉस पे, और वो क्या कह रहे हैं, हे भगवान इन्हें माफ करिए, इन्हें नहीं पता ये क्या करते हैं। वासुदेव दत्त, प्रहलाद महाराज अपने पिता से इतना अत्याचार सहन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई प्रकार का पिता के प्रति, वही पिता के लिए क्या बोलते हैं भगवान को कि आप इनको उद्धार करिए मेरे पिता का। ये क्वालिटी थी, ये वैष्णव की क्वालिटी। कौन सी वैष्णव का गुण होना है? क्षमा करना। वासुदेव दत्त क्या बोलते हैं? वासुदेव दत्त चैतन्य महाप्रभु को क्या बोलते हैं? पूरे जगत के लोगों का पाप मेरे सिर पे मान दीजिए, आप सबको अपने धाम ले जाइए। तो ये क्षमा की क्वालिटी, इसलिए क्षमा को बहुत बड़ी बात बता गई है, क्षमावत। आगे कह रहे हैं श्री। श्री मतलब सौंदर्य। री, री का मतलब जिसको पाप करने में संकोच होता है उसे क्या बोलते हैं? री। प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं, री का अर्थ क्या बता रहे हैं? पाप कृत्य से लज्जित। तो री क्या है? पाप करने की उसको इच्छा नहीं करती है, पाप करने से संकोच होता है, और गलती से अगर पाप हो भी जाए तो बहुत उसको दुख होता है कि मेरे से ऐसा क्यों होगा। उदाहरण किसका है? पहले कैंटो में है परीक्षित महाराज का। क्या बोले परीक्षित महाराज? ब्राह्मण शमिक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप टांग देते हैं, और मरा हुआ सांप टांगने के बाद जब वो अपने घर लौटते हैं तो उनको इतना दुख होता है कि मैंने ऐसा क्यों किया। बोले मेरे इस गलत काम करने से हे कृष्ण आप मेरा तुरंत नाश कर दीजिए, मुझे जीना ही नहीं है, मेरे पे जो आपको करना है कर दीजिए, मैंने कितना गलत काम किया। तो पाप गलत काम करने से भक्त के हृदय में एक लज्जा आनी चाहिए, मेरे से ऐसा काम क्यों हुआ, ये बात आनी चाहिए। आगे कह रहे हैं आत्मवत। श्री री विभूति। विभूति मतलब धनवान। कोई भी व्यक्ति धनी होता है तो आकर्षण करता है ना, वो विशेष होता है। तो विभूति मतलब धनवान। आत्मवत मतलब बुद्धि संपन्न। आत्मा का अर्थ बुद्धि भी होता है, मन भी होता है, आत्मा भी होता है, परमात्मा भी होता है। लेकिन इसमें आत्मावत का अर्थ क्या है? क्योंकि मन को पहले दे चुके हैं ओजवत, तो ये आत्मा का वत क्या है, मतलब क्या है? बुद्धि संपन्न, बुद्धिशाली व्यक्ति। कोई लोग बहुत बुद्धिशाली होते हैं, हम देखते नहीं देखते उनकी कितनी बुद्धि चलती है। जैसे सत्यराज प्रभु बोलते हैं कि मैं जहाँ पे सर्विस करता हूँ, हमारे जो बॉस हैं उनकी बुद्धि बहुत ही तीक्ष्ण है, बहुत तीक्ष्ण। बोले उनसे इतनी उनकी व्यापार में बुद्धि चलती है कि उनसे सीखने के लिए दूसरे लोग आते हैं। तो हमने ब्रह्मा शिव को तो देखा नहीं है, क्या पता देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे, लेकिन हम आसपास के लोगों को देखते तो ये चीजें मिलती नहीं मिलती हैं। कोई बहुत सुंदर लगता है, किसी में बहुत बुद्धि होती है, किसी की दिमाग बहुत चलता है, ये चीजें दिखती नहीं दिखती हैं। कोई बड़ा धनी होता है,
तो कह रहे हैं आत्मवद मतलब बुद्धिशाली, और आगे कह रहे हैं अद्भुत अर्णम। अब ये अद्भुत अर्णम का अर्थ क्या हो गया है? अद्भुत मतलब आश्चर्य, और अर्णम मतलब जाति। कोई कोई ऐसी जातियां होती कि उनके हर एक व्यक्ति बड़े आश्चर्यचकित करने वाले होते हैं। जैसे प्रभुपाद अमेरिका गए तो अमेरिका वालों को, अमेरिका के अपने शिष्यों को क्या बोलते थे कि तुम अमेरिका वाले तो सभी सुंदर पैदा हुए हो, तुम अमेरिका वालों के पास तो सबके पास सुंदरता है। तो एक पूरी अमेरिकन जाति ही थोड़ी स्पेशल है। लोग अमेरिका देश से बड़ा अट्रैक्ट होते हैं ना, तो पूरे अमेरिकन्स को ही प्रभुपाद क्या बोलते हैं, तुम सबको भगवान ने बहुत सुंदरता दी है, तुमने पिछले जीवन में कोई पुण्य किया होगा, तुम लोग धनी भी हो सुंदरी भी हो, है ना। आप 5वें स्कंद में पढ़िए, जम्बू द्वीप के निवासियों का वर्णन है। तो जम्बू द्वीप के अलग अलग वर्ष में अलग अलग प्रकार के निवासी रहते हैं। तो कुछ ऐसे निवासी भी है जिनकी 10,000 साल की उम्र है, बहुत सुंदर हैं। मतलब उस लोक में सभी निवासी बहुत ही आश्चर्यचकित हैं करने वाले, उनके सुनहरे कलर हैं, गोल्डन कॉम्प्लेक्शन है। तो कहने का मतलब अद्भुत अर्णम मतलब आश्चर्य वाली जाति, इसे कहते हैं अद्भुत अर्णम। हमारे भी आश्चर्य जाति, इतने सारे लोग भागवत में आते हैं, ये भी ये भी आश्चर्य जाति है ना। हमें बड़ा भगवान की कृपा है कि पहले तो वो अधिक मास के दौरान तो 125 भक्त आते थे, तो लेकिन अभी भी 80-90 भक्त आ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है ये ना। तो ये भगवान की विशेष कृपा है ये। तो कहने का मतलब कि ऐसे आश्चर्य जो जाति होती है वो क्या है, तत्वम परम रूपवद अस्वरूपम। रूपवद कोई बहुत ज्यादा रूप वाला होता है, जिसका रूप बहुत सुंदर होता है, और अस्वरूपम मतलब जिसका रूप नहीं होता है बड़ा प्रभावशाली लेकिन रूप नहीं है। कौन है? काल। क्या है? समय। समय के सामने सब घुटने टेक देते हैं, समय कितना बलवान है, लेकिन समय का रूप नहीं है। तो रूपवत मतलब सुंदर दिखने वाला, रूप वाला, और अस्वरूपम मतलब रूप रहित, रूप नहीं है लेकिन प्रभाव बहुत है। तो क्या कह रहे हैं, तत्वम परम। तत्वम परम मतलब ये जो भी विशिष्ट तत्व दिख रहे हैं ये भगवान के ही, परम परम मतलब ये भगवान के ही विभूतियां हैं, भगवान के अलावा और इनकी विशेषता और कुछ नहीं है। ये लोगों की कोई विशेषता नहीं है, जिनके नाम लिए जा रहे हैं इनकी विशेषता नहीं है। किन्होंने इनको दिया है? भगवान ने दिया है। जो कुछ भी दिया है किसने दिया है? किसी को भगवान ने अपना धन दिया है, किसी को भगवान ने अपनी शक्ति दी है, किसी को भगवान ने अपनी बुद्धि दी है। थोड़ा थोड़ा अंश अपनी विभूति का, थोड़ा थोड़ा अंश किसने दिया है? भगवान कृष्ण ने, महाविष्णु ने। अभी कृष्ण की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है? महाविष्णु ने दिया ये सब। कुछ कह रहे हैं? हाँ, कारणवशाई विष्णु, महाविष्णु, बिल्कुल सही बात है। तो विष्णु, विष्णु से इतना सब आ रहा है, तो हम समझ सकते हैं भगवान कृष्ण की तो क्या बात है। तो किसी की महिमा जानने में हमारी भक्ति की भावना बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी ना। देखिए एक बात समझिए कि अगर कोई शिष्य प्रगति करता है भक्ति में तो किसकी महिमा बढ़ती है? गुरु की बढ़ती है ना। गुरु को खुशी होती है कि देखो मेरे शिष्य प्रगति कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से ये लोगों की बारे में बात सुन के, लीडर है, लीडर क्या है, ये सब लीडरों की बात हो रही है, सामान्य लोगों की बात नहीं हो रही है। तो अब आप नरेंद्र मोदी का देखिए, नरेंद्र मोदी हमें अट्रैक्ट करता नहीं करता है? करता है ना। उसमें कुछ क्वालिटीज है नहीं है? क्वालिटीज किसने दी है? भगवान ने दी है ना। क्यों? क्योंकि वो देश के लीडर हैं। देश को कैसे चलाना चाहिए तो लीडर को ही गुण देते हैं भगवान। इसलिए प्रधानमंत्री को क्या बोलते हैं? नरदेव। क्या बोलते हैं? नरदेव। नरो, नर में भगवान। प्रधानमंत्री जो होता है वो नर में भगवान का रूप होता है, ये बात कही गई है। अब देखिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की एक टीका विशेष है। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने इन सब नायकों को, जो लीडरों के नाम हैं, उन्होंने सबके नाम प्रस्तुत किए हैं। बहुत ही सुंदर बताई है। हमें समझना चाहिए ना कौन कौन लीडर कौन कौन है ना। तो वो बता रहे हैं, गंधर्वों के लीडर हैं विश्वावसु। चारणों चारणों के लीडर हैं, नेता हैं पुष्पदंत। कुबेरों, यक्ष के नेता हैं कुबेर। राक्षसों के नेता हैं निरति। सांपों के नेता है वासुकी।
नाग के नेता है अनंत, ऋषियों के नेता है वशिष्ठ, पितरों के नेता है यमराज, दैत्यों के नेता है प्रहलाद, सिद्धों के नेता है सनक कुमार, दानवों के नेता है वृषपर्वा, प्रेतों के प्रेत और पिशाच, भूत और भूत है अलग अलग है, पिशाचों के नेता है घंटाकर्ण, भूतों के नेता है भैरव, कुष्मांडों के नेता है भृंगी, जलचरों के नेता है तिमिंगिला। तिमिंगिला सुना होगा आपने नाम। तिमिंगिला बहुत बड़ी मछली होती है जो शार्क और वेल को भी खा जाती है, इतनी बड़ी मछली होती है तिमिंगिला। पशुओं के नेता है सिंह। ये सब जानकारी विजय ध्वज तीर्थ की टीका से हमें प्राप्त होती है। प्रभुपाद की हम तात्पर्य पढ़ते हैं। क्या है हमारी गिनती, क्या है इनके सामने कुछ नहीं है। हम बड़े खुश होते हैं, हमारे पास 2-3 गाड़ियां हैं, बंगला है, हम बड़े खुश होते हैं। अरे क्या है इनके सामने, कुछ नहीं है। और इनके ये सब कौन है? ये सब भगवान की विभूति का अंश है। हम तात्पर्य, ऊपर की सूची में जिनके नाम हैं उनमें ब्रह्मांड के प्रथम प्राणी ब्रह्मा जी से लेकर शिव जी, भगवान विष्णु, नारद तथा अन्य शक्तिशाली देवता, मनुष्य, अति मानव, मुनि, ऋषि तथा अद्वितीय शक्ति एवं ऐश्वर्य वाले निम्न प्राणी, जिसमें भूत, शैतान, प्रेत, जिन्न, जलचर, पक्षी तथा पशु सम्मिलित हैं, ये सब परमेश्वर प्रतीत हो सकते हैं, किंतु वास्तव में इनमें से एक भी परमेश्वर नहीं है। देखिए कितनी स्पष्ट बात कह रहे हैं, है ना। हम में से कितने लोग शनिदेव को, कोई लोग शनिदेव को भगवान मानते हैं, कोई लोग साईं बाबा को मानते हैं, कोई लोग खाटू श्याम जी को मानते हैं, कोई लोग सालासर जी को मानते हैं। तो इनमें कुछ शक्तियां तो है ना, कुछ तो शक्तियां हैं। कोई साईं बाबा के पास जाता है तो उसका कुछ काम पूरा हो जाता है, कोई श्याम बाबा के पास जाता तो, अब साईं बाबा तो खैर बोलना ही नहीं चाहिए, वो तो अलग ही टाइप के व्यक्ति हैं, वो तो फकीर हैं। कोई श्याम बाबा को मानते हैं, है ना, तो कुछ तो शक्ति होगी ना। सुरेश जी सही बात है, आज श्याम बाबा को मानने वालों के पास कितना धन हो गया है, सही बात है ये। हमारे वीआईपी रोड में तो बड़े बड़े मारवाड़ी समाज के लोग श्याम बाबा के अटूट भक्त हैं। क्या श्रद्धा है उनमें, क्या पैसा खर्च करते हैं वो लोग। अभी उन्होंने मंदिर के पास एक और जगह ली ना, शायद पार्किंग के लिए जगह लगी, 25-30 करोड़ की जगह ली। इतना पैसा खर्च करते हैं श्याम बाबा में। तो कुछ मिल रहा है ना, तो ही तो कर रहे हैं ना। तो ये सब क्या है? तो लोग क्या, प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, लोग इनको ही परमेश्वर मान बैठते हैं, लेकिन ये परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर तो कृष्ण है, उन्होंने इनको कुछ ना कुछ शक्तियां अपनी दी है। समझ रहे हैं बात को? ये बता रहे हैं, किंतु वास्तव में इनमें से एक भी परमेश्वर नहीं है। इनमें से हर एक में परमेश्वर की महान शक्ति का एक अंश ही रहता है। अल्पज्ञ मनुष्य भौतिक घटनाओं के आश्चर्यजनक कार्यों को देखकर उसी तरह विस्मित रह जाते हैं जिस प्रकार आदिवासी व्रजपात, विशाल वटवृक्ष या जंगल में उत्तुंग पर्वत देखकर विस्मित होते हैं। तो इन्होंने बताया कि जैसे शहर में रहने वाले या अच्छी जगह में रहने वाले लोग इन लोगों को देख के विस्मित हो जाते हैं, वैसे ही आदिवासी लोग होते हैं जो जंगलों में रहते हैं, वो किसको देख के विस्मित हो जाते हैं? कोई बड़े पहाड़ को ही, पहाड़ की पूजा करते हैं, है ना। कोई वृक्षों की पूजा करते हैं, हम देखते हैं ना, वो वृक्षों की पूजा करते हैं। या कोई वज्रपात, थंडरबोल्ट, वज्रपात जो इंद्र का हथियार है, उसकी पूजा करते हैं। ऐसे अविकसित मानवों के लिए भगवान की शक्ति का रंच मात्र प्रदर्शन भी मोहने वाला होता है। क्या होता है? एक शक्ति का अंश भी लोगों को मोहित कर देता है। आपको पता नहीं शिरडी में कितनी भीड़ लगती है। तिरुपति बालाजी के बाद दूसरा मंदिर शिरडी का आता है। इतने लोग जाते हैं, है ना, इतने लोग जाते हैं। अल्टीमेटली उनकी इच्छाएं पूरी कौन कर रहे हैं? भगवान कर रहे हैं। लेकिन उनको क्या लगता है, भगवान कौन है? साईं बाबा भगवान है ना। साईं राम, साईं श्याम, साईं भगवान,
ऐसे बोलते हैं, राम के आगे भी साईं लगा देते हैं, श्याम के आगे भी साईं लगा देते हैं। बताइए, इतने साईं के डिवोटीज हो गए, पक्के प्रेमी हो गए। साईं जलाराम के आगे भी साईं लगा दिया, सब जगह साईं लगा दिया, है ना? है साईं, साईं मैंने सुना नहीं ऐसा, कहीं लिखा है ऐसा? हाँ हाँ, हो सकता है। इसलिए उन्होंने उन्होंने उनका नाम तो चांद मियां था। उनका नाम क्या था? चांद मियां था। तो हो सकता है उन्होंने साईं बाबा, लोग इसलिए बोलते भाई साईं मतलब भगवान से कुछ संबंधित हो गया, है ना? हाँ, जैसे हम लोग बोलते ना, मालिक हो आप, हमारे मालिक हो, स्वामी होता है, ऐसे साईं भी बोलते हैं। सिंधी लोग बोलते हैं साईं, साईं सुठो, साईं सुठो। तो साईं का मतलब उस हिसाब से है कि भाई ये स्वामी है, मालिक है, इस हिसाब से साईं। अतएव जो लोग भगवान के विषय में कोई वास्तविक जानकारी के बिना भगवान की सृष्टि की किसी भी वस्तु की शक्ति से चकित होते हैं, वे शाक्त या महान शक्तियों के पूजक कहलाते हैं। आधुनिक विज्ञानी भी प्राकृतिक घटनाओं की आश्चर्यजनक क्रियाओं प्रतिक्रियाओं से मोहित हो जाते हैं, अतः वे भी शाक्त हैं। देखिए अब बता रहे हैं क्या चीज है। जो शक्ति से मोहित होता है उसे क्या कहते हैं? शाक्त। शक्ति के उपासक, जैसे मान लीजिए कोई अंबे माता के उपासक हैं, कोई क्या कहते हैं, अलग अलग माता ना, वैष्णवी देवी है, वैष्णव देवी है, जगदम्बे माता है, ये क्या शक्ति है। तो जो शक्ति की उपासना करते हैं, चाहे माता के रूप में, चाहे नेचर के रूप में, नेचर मतलब प्रकृति है। आजकल के जो वैज्ञानिक है वो किस, सब कुछ कहाँ से आ रहा है? नेचर से, प्रकृति से आ रहा है। तो जो शक्ति को मानते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? शाक्त। ऐसे अलग अलग नाम हैं। जो शिव जी के उपासक है उन्हें क्या कहा जाता है? शैव। क्या बोलते हैं? शैव। जो सूर्य देव के उपासक उन्हें कहते हैं शौर्य। जो गणपति के उपासक उन्हें कहते हैं गाणपत्य। और जो विष्णु के उपासक है उन्हें वैष्णव कहा जाता है। तो अलग अलग नाम है। शाक्त मतलब समझ गए? तो कलकत्ता बंगाल में इन दोनों के बीच में हमेशा कुछ ना कुछ कलह चलता रहता है। किनके बीच में? शाक्त और वैष्णव। और इसी प्रकार से साउथ इंडिया में शैव और वैष्णव। शिव जी के भक्त बोलते हैं हम ऊंचे हैं, शैव हैं हम। विष्णु के भक्त बोलते हैं हम ऊंचे हैं। शिव जी विष्णु में झगड़ा नहीं है, इनमें झगड़ा है। समझ रहे हैं? शैव, शिव जी के बड़े बड़े मंदिर हैं साउथ इंडिया में, भगवान विष्णु के भी बड़े बड़े मंदिर हैं। तो शैव और वैष्णव। कलकत्ता बंगाल में शाक्त, काली के बड़े उपासक हैं, माँ काली के, दुर्गा के। दुर्गा पूजा कितनी बड़ी होती है कलकत्ता में, तो उन्हें शाक्त कहा जाता है। तो कह रहे हैं जो प्रकृति प्रकृति के चमत्कार को देख के प्रकृति की पूजा करता है या देवी माता की पूजा करता है, वो कौन है? शाक्त है। ये निम्न कोटि के व्यक्ति धीरे धीरे उठकर शौर्य, सूर्य देवता के उपासक, या गाणपत्य, गणपति के रूप में, जनता जनार्दन या दरिद्र नारायण इत्यादि अर्थात जनता के पूजक बन जाते हैं। अलग अलग लोगों की कैटेगरी बनाई बताइए। दरिद्र नारायण है, जनता जनार्दन। नाम जनार्दन है लेकिन किसके साथ जोड़ दिया? जनता के साथ। नाम नारायण है लेकिन किसके साथ जोड़ दिया? दरिद्रों के साथ। तो उनका कहने का मतलब ये जो जनता है यही भगवान है भाई, जनार्दन यही है। जो नारायण है वही दरिद्र। अरे दरिद्र को कुछ खिला दो, नारायण ही है, नारायण इस रूप में आया है भाई। तो ऐसे भी अलग अलग श्रेणी के लोग होते हैं जो गरीब को ही भगवान मानते हैं, क्योंकि गरीबों में उनको एक क्वालिटी दिखती है, जनता में क्वालिटी दिखती है। बोलना क्या चाहते हैं प्रभुपाद कि हर एक व्यक्ति में कुछ ना कुछ गुण दिखता है। वो बता रहा है कि भगवान का ही शक्ति का एक विशेष क्वालिटी है। ये बात समझनी चाहिए। प्रभुपाद को देख लीजिए, प्रभुपाद ने कैसा काम किया। अंग्रेजों को भक्त बनाया। आसान बात है? मुश्किल है? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है अंग्रेजों को भक्त बनाना। अरे ऐसे लोगों को जो लोग दिन रात नशे में रहते थे उनको भक्त बना दिया। तो भगवान की शक्ति है नहीं है? भगवान की शक्ति से प्रभुपाद प्रभुपाद ने को क्रेडिट दिया
क्योंकि वो डिजर्व करते थे, इसलिए भगवान की शक्ति से काम हुआ ये सब। तो समझना चाहिए इस तरह से। और फिर अमर आत्मा की खोज में शिव जी की उपासना करने वालों के स्तर तक उठ जाते हैं। फिर वे भगवान विष्णु, परमात्मा आदि की पूजा करने वालों के स्तर तक पहुंच जाते हैं। देखिए कैसे अलग अलग श्रेणियां बताइए, शाक्त, शौर्य, गाणपत्य, फिर शैव, फिर विष्णु। तो जो विष्णु की उपासना करते हैं फिर उनको और कोई उपासना करने की जरूरत नहीं होती है, ये समझने की बात है। मान लीजिए किसी ने ग्रेजुएशन करी है, कि कोई वकील बना है, तो ये समझा जाता है कि उसने 10वीं 12वीं पढ़ाई कर ली होगी। तो उसी प्रकार से जो कृष्ण भक्ति कर रहा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो उन्होंने ये सब हल्की हल्की निम्न अवस्थाओं से वो निकल चुका है, वो निकल चुका है। अब वो वापस भक्ति करने के बाद भी ये सब क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको पता नहीं है कि वो कौन से स्टेज पे है। अब जरूरत नहीं है, कृष्ण भक्ति कर रहा है ना, उसमें सब कुछ आ गया। ये पॉइंट कहना चाहते हैं। महाविष्णु, ये भगवान की तो सभी विभूतियां हैं, तो अगर हम महाविष्णु की पूजा कर रहे हैं, कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, तो अपने आप ये सबको हो ही गया ना, अलग से करने की क्या जरूरत है? किंतु उन्हें आदि भगवान, मूल विष्णु रूप गोविंद या कृष्ण की कोई जानकारी नहीं होती है। कृष्ण की जानकारी नहीं होती, इसलिए लोगों की पूजा करते हैं। अन्य विधियों में कुछ लोग जाति, राष्ट्रीयता, पक्षी, पशु, प्रेत, शैतान इत्यादि के पूजक होते हैं। तो कोई लोग राष्ट्र के भक्त होते नहीं होते हैं। किन की भक्ति करते हैं? राष्ट्र की भक्ति करते हैं। और राष्ट्र की भक्ति करने का सबसे अच्छा दिन कौन सा है? आज का दिन है ना। जय भारत बोलेंगे, जय हिंद बोलेंगे, लेकिन हरे कृष्णा नहीं बोलेंगे, है ना। कोई लोग बताना चाहते हैं कि हम किसी के भक्त नहीं, हम देश के भक्त हैं, है ना। मेरे पास तो ये घटनाएं रोज होती है, रोज फोन आते हैं, कोई बैंक से कोई लेडीज का फोन आता है, आपको लोन चाहिए क्या? मैंने बोला नहीं माता जी नहीं चाहिए। फिर मैं हरे कृष्णा बोलता तो फोन रख देती है। मुंह से बोलते नहीं हरे कृष्णा, इतने कट्टर होते हैं ये। देखिए कितना ये बता रहा है कि भगवान का नाम लेना इजी नहीं है। जो भगवान की विशेष कृपा होती है वही ले सकते हैं, हर एक जन नहीं ले सकता है। देश की पूजा करेंगे, अरे वो जाएंगे जू में चले जाएंगे, जानवरों को देखेंगे, हर प्रकार से कुत्ता लेके घूमेंगे, सड़क पे आधा घंटा कुत्ता लेके, हमारे वेसू में तो खूब दिखते हैं, सड़क पे कुत्ते लेके घूमते हैं, है ना। हमारे मेक सरमन में ही हम वो लेक्चर देने जाते तो उस लिफ्ट में, उस बिल्डिंग फ्लैट में कोई व्यक्ति कुत्ता लेता है साथ में। लेकिन भगवान की पूजा नहीं करेंगे, कुत्ता लेके घूमेंगे। तो कह रहे हैं ऐसे अलग अलग जाति, राष्ट्रीय, पक्षी, पशु, प्रेत, शैतान इत्यादि के पूजक होते हैं। जनता में कष्टों के स्वामी शनिदेव तथा चेचक की देवी शीतला देवी की पूजा, शीतला माता की पूजा होती है। हम वो चढ़ाते हैं ना बांसोड़ा, शीतला माता, तो शीतला माता की भी पूजा होती है, शनिदेव की भी पूजा होती है। पूजा सामान्य, और ऐसे अनेक मूर्ख हैं जो जनता के दरिद्रों की पूजा करते हैं। अतः विभिन्न व्यक्ति, समाज तथा परिवार भगवान की किसी न किसी शक्तिमय अभिव्यक्ति की पूजा करते हैं। क्या है ये सब? शक्तिमय अभिव्यक्ति। शक्ति किसकी है? भगवान की, समझना चाहिए। उनकी ही अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति मतलब उनको ही, उन एक्चुअली में भगवान गीता जी में भी कह रहे हैं जो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं वो किसकी पूजा कर रहे हैं? वो मेरी ही पूजा कर रहे हैं। लेकिन कैसी कर रहे हैं? अविधि पूर्वकम। कैसी कर रहे हैं? अविधि पूर्वक कर रहे हैं, ढंग से नहीं कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए सुरेश जी का लड़का है अमन, सुरेश जी ने बोला बेटा मेरे पैर दबा दो, तो अमन पैर की पूजा कर रहा है, सुरेश जी की पूजा कर रहा है? सुरेश जी की पूजा कर रहा है, पैर की पूजा थोड़ी कर रहा है। तो अल्टीमेटली जो भी देवी देवताओं की पूजा हो रही है किसकी पूजा है? भगवान की पूजा है। लेकिन भगवान ऐसी पूजा से प्रसन्न नहीं होते हैं। ये अविधि पूर्वक पूजा है। डायरेक्ट पूजा जब हमें पता है कृष्ण भगवान है, सीधी भगवान की भक्ति करें, डायरेक्ट पूजा है ये समझने की बात जैसी है। और उसे परिवार, अतः विभिन्न व्यक्ति, समाज तथा परिवार भगवान की किसी न किसी शक्तिमय अभिव्यक्ति की पूजा करते हैं और उसे त्रुटिवश
ईश्वर समझ लेते हैं। लेकिन इस श्लोक में ब्रह्मा जी ने उपदेश दिया है कि इनमें से कोई भी परमेश्वर, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, सबसे प्रधान व्यक्ति इस जगत के बोल रहे हैं कि इनमें से कोई भी परमेश्वर नहीं है। मैं भी नहीं हूं, शिव भी नहीं है, कोई नहीं इनमें परमेश्वर। वे आदि शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण के मूल मोर पंख से उधार लिए हुए पंख जैसे हैं ना। जब भगवत गीता में भगवान कृष्ण केवल अपनी पूजा करने का उपदेश देते हैं तो ये समझना चाहिए कि भगवान कृष्ण की पूजा में उपर्युक्त सब या सभी की पूजा सम्मिलित है। स्पष्ट लिखा है कि अगर कृष्णा गीता में कह रहे कि मेरी ही भक्ति कर, तो इसका मतलब समझना चाहिए कि जो भी नाम लिखे हुए उन सबकी पूजा इसमें सम्मिलित है। ये चीज समझनी चाहिए हमें। सभी की पूजा इसमें आ गई, कृष्ण भक्ति में सब कुछ आ गया। ये भागवत में ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, इससे बढ़कर और क्या प्रमाण चाहिए? क्या प्रमाण चाहिए बताइए? इतना हाईएस्ट प्रमाण मिल रहा है, ब्रह्मा जी से बढ़कर क्या प्रमाण मिलेगा हमें? जब वैदिक साहित्य में भगवान को रूप विहीन बताया जाता है तो ये समझना चाहिए कि ऊपर जितने रूप बताए गए हैं वे सब विश्व ज्ञान के अनुभव के अंतर्गत भगवान की दिव्य शक्तियों के ही विभिन्न प्रदर्शन है। अस्वरूपम पे कहा जा रहा है। किस पे कहा जा रहा है? अस्वरूपम पे। पॉइंट समझ रहे हैं? कहीं कहीं पे शास्त्र में लिखा है कि भगवान का रूप नहीं है, भगवान निराकार है। तो कहने का मतलब ये बताया जाता है कि जितनी भी जो अनुभूतियां हैं ये सब भगवान की शक्तियों का प्रदर्शन है। निराकार क्यों कहा जाता है? क्योंकि भगवान का हमारा जैसा रूप नहीं है, तो कल को हम अपने जैसा रूप नहीं मान ले, इसलिए निराकार बताया जाता है। इनमें से कोई भी भगवान के दिव्य रूप का यथार्थ प्रतिनिधित्व नहीं करता, किंतु जब भगवान पृथ्वी पर या ब्रह्मांड के भीतर कहीं भी अवतरित होते हैं तो अल्पज्ञानी लोग उन्हें भी अपने जैसा समझने की भूल करते हैं और इस तरह वे ब्रह्म को रूप विहीन या निर्विशेष मानते हैं। तो भगवान जब आते हैं तो उनको क्या लगता है? ये भी तो हम जैसे ही एक व्यक्ति हैं। तो इन सबको बनाने वाला कौन है? जिसका कोई रूप नहीं है, इसलिए उसको ऊंचा मानते हैं, भगवान को हल्का मानते हैं। अवजानंती माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम। वास्तव में भगवान ना तो रूप विहीन है, ना ही वे विराट रूपों के भीतर अनुभव किए जाने वाले बहु रूपों में से किसी से संबद्ध होते हैं। मनुष्य को चाहिए कि ब्रह्मा जी के उपदेश का पालन करते हुए भगवान विषय सत्य को जानने का प्रयास करे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। देखिए बहुत ही अद्भुत श्लोक है ये। हमें क्या क्या प्रमाण मिल रहे हैं हमें समझना चाहिए कि हमें इतने ऊंचे प्रमाण मिल रहे हैं तो हमें अल्टीमेटली श्री कृष्ण की शरण लेनी चाहिए, है ना। ये समझना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण की पूजा में सब कुछ ऑलरेडी आ चुका है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। शील प्रभुपाद की जय। तो आज का